यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अप्पो दीवो भव। हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए आधारभूत यह सूत्र है, जो ये कहता है स्वयं ही स्वयं के दीपक बनो। और फिर वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत से विचार यदि करें तो दूसरा कोई हमारा सहारा हो भी कैसे सकता है। कदम कदम पर हम किन किन के सामने अपना आंचल फैलाएंगे और लोग स्वयं अपने अपनी उलझनों को सुलझाने में लगे हैं। तुम्हारी उलझन को कैसे मिटाएंगे? जो स्वयं दुखियारे पथभ्रष्ट है, अंधेरी रास्ते पर चल रहे हैं, वे तुम्हें सन्मार्ग कैसे दिखा सकते हैं? तो पराश्रय तो कोई उपाय हो भी नहीं सकता था। बट ऐसा है ना कि संग की भावना लुभावनी दिखती जरूर है, बट होती लुटेरी, लुटती है। यह हमारे चैन को, अमन को, सुकून को, आनंद को तहस नहस कर देती है। हमेशा हमेशा के लिए क्या बच्चों, क्या? संग की भावना हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रख देती है। कैसे? थोड़ा समझते हैं उसे। आपने देखा होगा पति पत्नी एक परिवार में रहते हैं और उनके बटे हुए अपने अपने काम हैं। अचानक गाड़ी के दो पहियों में से एक पहिया आउटडेट हो गया, निकल गया, खत्म हो गया। मान के चलो कोई विधवा हो गई, पति चला गया, मर गया। उस पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ता है संकटों का, और फलस्वरूप वो रोती रहती है, आक्रंदन करती है। आपने देखा होगा कितनी बेबस, असहारा, असहाय महसूस करती होगी वो। और स्पेशली वो महिला जो कभी बाहर ही नहीं निकली थी, जो कभी मार्केट भी नहीं गई, शील की रक्षा के पीछे जो कभी कहीं गई ही नहीं। आज उसे देखना पड़े सब्जी मंडी कहाँ मिलती है, फल कहाँ मिलते हैं, किस किस के सामने जाकर खड़ा रहना पड़ता है, और लोग कैसी कैसी निगाहों से, कैसी नियत से उसकी तरफ घूरते रहते हैं। वो अपना दुख किससे साझा करे? लाइट बिल कहाँ भरना, कैसे भरना, कैसे बैंक में जाना, क्या पोस्ट में जाना, इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। क्या आ पड़ती है उस पर, भारी संकट आ पड़ता है उस पर। बट कभी नजदीक से देखा होगा आपने किसी को, वह एक टाइम फेज निकल जाता है, 2-3 महीने का, 2-5 सालों का, और एक बार वो टाइम फेज निकल कर चला जाए, वो इतनी होशियार होती है वो लेडी, उसको इतना ज्ञान होने लगता है, एक दिन वो घर के भी काम कर लेती है और बाहर के सब समझदारी भी वो अटेंड कर लेती है। उदाहरण एक, आज आप देखेंगे उस विधवा को, वो वैसी कमजोर पामर महसूस न होगी। आज तो वो समाज सेवा के कार्य में भी उतर रही है, मंच भी संभालती है। कितनी संगठनाओं की, कई इंस्टीट्यूट्स की, इनर व्हील क्लब वगैरह होते हैं ना, रोटरी क्लब, जायंट्स क्लब, सुना है नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह,
उसका भी वो आधिपत्य करती है, कवि सम्मेलन में भाग लेने लगती है, नाटक आदि प्रतियोगिता, एक बीड़ा उठाती है और सब करने लगती है, सब करने लगती है। लोक में कहते हैं ना, परिस्थिति आने पर कर गुजरता है आदमी। जिस लड़की ने कभी चम्मच भी यहां से वहां नहीं उठाया था शादी के पहले, और विवाह के बाद उस पर अचानक इतने सारे मेहमान घर में, इतनी बड़ा कुटुंब परिवार, पर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल दिया। घर वालों को यकीन भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। जरूरी था जिम्मेदारी आने का। आज तक जिम्मेदारी उस पर आने नहीं देता था कोई। जिम्मेदारी हमें सिखाती है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बहुत बड़े शिक्षक हुआ करती है जीवन में। हाँ, उसमें भूल चूक तो होगी, गिरे ठोकर खाए बिना कुछ सीख भी नहीं सकता आदमी। जितनी बार नीचे गिरेगा, वो ऊपर उठते समय कुछ न कुछ लेकर ही उठेगा, इतनी बात पक्की है। उदाहरण दूसरा, कोई विधुर हो गया। विधुर का क्या अर्थ बताया था मैंने? विडोवर, जिसकी पत्नी चल बसी, वो भी कितना असहज महसूस करने लगता है। उसको तो इतना ही है, 2 टाइम जाओ भोजन कर लो, ये क्या काम रहता होगा महिलाओं को, ऐसी उसकी मानसिकता थी। उसको तो ये लगता है पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहीं भी जाओ भोजनशालाएं खुली है, भले भक्ष नहीं खाते, लेकिन भक्ष के नाम पर भी काफी भोजनशालाएं हैं आजकल, धर्मशालाएं शुद्ध भोजन भी दे देती। बट इज दैट ऑल? अरे तुम बीमार पड़ोगे, तुम्हें दवा दारू कौन पूछेगा? महिला में वो एक आर्ट होता है, कितनी भी बीमार होने पर भी रसोई भी करती है, दवा भी बनाती है, बच्चों का भी देखती है। ये पुरुष में वो दम का, लेकिन उस पर भी लगता है कि मेरे ऊपर तो संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। वो भी असहज हो जाता है, बेबस हो जाते हैं। लोग तो उसको कहने लगते हैं, आदित्य भैया अभी नहीं है अपने बीच में, घर चले गए हैं। उनके पीछे तो लोग पागल जैसे लग जाते हैं, स्पेशली घर वाले। शादी करो, दूसरी शादी करो, फिर क्या हो, फिर क्या हो, बच्चों को कौन देखे, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। अनादिकाल से चलती आ रही पराधीनता की लत से ग्रसित तो जीव है ही। लत समझ रहे हो? लत हैबिट, बैड हैबिट। करेलो और नीम चढ़ और शिक्षा भी वही मिलती, फिर बच्चे का कैसे होगा, बच्चे का कैसे होगा? बट एक टाइम फेज है बच्चों, ये भी निकल कर चला जाता है। ऐसे भी देखे होंगे आप लोगों ने, वो दोनों भूमिकाएं मजबूती से अदा करते हैं जीवन। और बुढ़ापे में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें फक्र होता है इस बात का, एक मां का भी रोल और एक बाप का भी रोल, दोनों रोल बखूबी निभाए इसमें, कहीं कमतरती पड़ती नहीं है उसको। इन 2 घटनाओं का, विधवा और विधुर, चलो 3 घटना, तीसरी घटना बता देता हूं, फिर निष्कर्ष में आपसे सुनना चाहूंगा। एक अनाथ है, अचानक छत्र छाया उठ जाती है उसके सिर से। अचानक पता चलता है मम्मी पापा जो गए थे बाहर, वो ना लौट कर आए हैं, बोलिए आगे, और ना ही लौट कर आ भी पाएंगे कभी। क्या हुआ? ऐसा हुआ। लड़के को कितना कौन ध्यान देगा बच्चों? अपने कहने वाले ही चले गए, लोग अपने अपने फजीते में पड़े हैं। 2-4 दिन कोई भी बुला लेगा, कोई कुछ करा लेगा, फिर ये कह सकते हैं महीने में हम इतना पैसा डाल सकते हैं। जिनकी अमीरी है वो ये भी कर सकते हैं। बट जीवन के मूल्यों को समझाना, कदम कदम पर उसकी शिक्षा देनी, ये कौन कर सकेगा? कब करेगा? कौन करेगा? कैसे करेगा? बट आपने नोट किया होगा, ऐसे लोग भी 10 पास 20 साल के बाद अब पाते हैं उनको कि अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के रूप में यह समाज में उभरते हैं, क्योंकि उन्होंने ठोकरें खाई है। उनको लाड़ कराने वाला कोई नहीं मिला, ये उनका एडवांटेज बन जाता है और उनको प्रवीणता की ओर बढ़ने का एक अवसर ही मिल जाता है उस बहाने। निष्कर्ष कोई बताएगा? अरे वाह, बोलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कोई किसका नहीं होता। संग की भावना हमारे चैन, सुकून, आनंद को छीन लेती है।
यह समझने के लिए, परीक्षण करने के लिए, एक नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको थोड़े धैर्य की तो जरूरत है ही। आपको जरूरी था थोड़ा रुकते आप अनाथत्व में, और वो रुकेगा ही। आक्रंदन कब तक करता रहेगा? अपना तो स्वयं करना ही पड़ेगा, शोक से बाहर आना ही पड़ेगा। जिम्मेदार व्यक्तियों को मातम मचाने का अधिकार होता भी नहीं है। चलो झट से आगे के काम को लग जाओ। तो ये जब अकेला जीना सीखने लग गई विधवा, विधुर, वो अनाथ, तब वो पाता है ये संग तो हमको मुफ्त में आलसी, प्रमादी, परवश, पराधीन, दुखी बनाते हैं। सच्चा तरीका जीवन का निस्संग की भावना में ही छिपा है। ये कल तक हम देखते आ रहे हैं। निरंतर एकांत की भावना पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। हमारे ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान बताया गया है बच्चों। वह कौन सा? सामायिक का। और आज खूब धूम चलती है स्वाध्याय की, शिविरों की, बट उसमें प्रेरणा सामायिक की नहीं हो पाती। जीवन में भी विद्वानों के सामायिक के बहाने होने वाला एकांतवास देखने में नहीं आता। और ग्रंथों का यह साफ उल्लेख है, आत्मानुभूति का जन्म, सम्यक दर्शन का पहला जन्म, अथवा सम्यक दर्शन का जन्म ही कहो, पहला क्या जन्म ही की बात है, वह सामयिक के काल में ही होता है। चलते फिरते कुछ भी करते सम्यक तो सुरक्षित तो रहता है, बट पैदा नहीं होता। आम जनों की मैं बात करता हूं, अविरत जनों की मैं बात कर रहा हूं। मुनीश्वरों की तो कुछ बात ही और है, पुरुषार्थियों की वे अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए उनको तो उठते बैठते खाते पीते शुद्ध उपयोग वैसे ही हो सकता है। गृहस्थों को नहीं। गृहस्थों को थोड़ा बुद्धिपूर्वक संयोगों से, आरंभ परिग्रह से दूर हटकर परिणामों को बुद्धिपूर्वक तत्व विचार की दृष्टि में मोड़ना पड़ता है। तब जाकर आत्मानुभूति के अवसर बनते हैं। क्योंकि जो एक्टिविटीज करते हैं उसका और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो शांति से बैठोगे, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। शांत होकर मतलब बकबक बंद करने ही भर की बात नहीं है। एकांत में बैठो जरा शांति से, तसल्ली से, इन झंझटों से, इन उलझनों से, इन संयोगों से बाहर निकलो, थोड़े एकांत में जाओ, सोचो तो जरा। एनो विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। इसका रहस्य ही एकांत बताया है। ये पूरी धारा चल रही है। अंतिम कुछ तर्क आपके सामने रखूंगा और फिर आज नवीन श्लोक की ओर बढ़ लेंगे। संग कौन चाहता है? वैसे मैं कई दफे बता चुका हूं, कंपनी सॉट बाय फीबल माइंड्स। बहुत अच्छा। संग चाहते हुए है जिनमें कुछ अज्ञान हो या राग हो या द्वेष हो। अभी क्लियर कर दूंगा इस बात को बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। मॉल में जाना है, मॉल कहते ना उसे, सामान वामान खरीदते, माल वाला हॉल है, क्या है मॉल कहने लगा, ठीक है, जो भी, ज्यादा तो मैं समझता नहीं। मॉल में गया कोई और बहुत आग्रह किया, चलो ना तुम मेरे साथ, चलो ना तुम मेरे साथ, चलो ना तुम मेरे साथ। वो क्यों साथ की भावना कर रहा है? किसी को साथ क्यों लेके जा रहा है? क्या 3 पॉसिबल रीजन है बच्चों। जैसे उसको कोई सामान लेना है, से प्रवचन सुनने के लिए उसे डीवीडी प्लेयर लेना था। मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर गया, कोई बात नहीं। मैं उदाहरण भी ठीक ठाक चाह रहा था। उसे डीवीडी प्लेयर संबंधी कुछ नॉलेज नहीं है। वो दोस्त को ले इसीलिए गया क्योंकि वो उसका
एक्सपर्ट है, समझता है थोड़ा। संग की भावना क्यों भाई? कारण पहला अज्ञान, अज्ञान। और वो जानकार को लेके जाते हैं, अपने से अज्ञानी को थोड़ी लेके जाते हैं। कारण दो, क्यों लेके जाते हैं हम साथ में? कारण दो, भय भाषित होता है कभी कभार अकेले में। कुछ हुआ तो कोई ना कोई होना है, कुछ हो जाए, मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़े, अथवा मेरे साथ कुछ गलत बात हो जाए तो कोई सपोर्टिव। ये क्या है? भय। भय भय किस कैटेगरी में जाता है? द्वेष। क्यों ले गया संग की भावना? क्यों भाई उसने? द्वेष। पहला क्या कारण बताया? अज्ञान। दूसरा कारण क्या? द्वेष। अभी तीसरा कारण कोई बता सकता है? गेस कर सकता है? हाँ, उसे मतलब उसे दोस्त को ले जाना, ये उसको दोस्त को इसीलिए ले जाता क्योंकि वो सोचता है इसे ले जाऊंगा तो थोड़ी सस्ती मिल सकती चीज। ये बार्गेन करने में माहिर है, ये जानता है अथवा इसकी पहचान से कुछ काम बन सकता है। ये हो गए लोभ, और यह राग का प्रतीक है। मैंने तो एक उदाहरण दिया, संग की भावना चाहता ही इसीलिए। अच्छा, लड़की ने शादी क्यों की है? लड़की ने शादी क्यों की है? एक तो भय, अकेले कैसे जीऊंगी, जीवन कैसे अकेले निकालूंगी, ये माँ बाप कितने दिन के हैं, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? स्वयं को अबला मान लिया। भय, भय। द्वेष, द्वेष। द्वेष के फलस्वरूप विवाह का सोचती है। दूसरा क्या? रेडीमेड संपत्ति की मालकिन कैसे बनूंगी, कैसे ऐश्वर्य भोगूंगी, जेवर जेवरात के, प्रॉपर्टी के, कैसे भोगने मिलेगा ये सब? बोलो। लोभ मतलब राग, राग। और कैसा पति चाहिए? मैं पीएचडी हूं तो पति कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट चलेगा? केवल वो डबल पीएचडी होल्डर हो, मेरे से ज्ञानी हो, ज्ञानी। 3 क्राइटेरिया पर वो चल रहे हैं। अज्ञान का अभाव हो, राग का अभाव हो, राग की पूर्ति हो, आई मीन टू से, एंड द्वेष का, भय आदि का अभाव। संग की भावना भाई ही इसीलिए जाती है बच्चों। और एक अंतिम घटना, मैंने आपको कभी शेयर भी किया होगा। एक बार एक म्यूजियम में गए थे, जाने को आई थिंक 8, 10, 12 जन थे। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, शायद राजीव गांधी म्यूजियम में हम गए थे। मैंने कभी शेयर किया होगा आपसे। मैं बहुत ही कम जगह घूमा हूं, घूमने का रस नहीं है बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है बच्चों, हम सब अंदर चले गए म्यूजियम में। बड़ा विशाल म्यूजियम है वो, बहुत ही विशाल। लोग लगभग, हम अंदर गए होंगे आई थिंक 10 बजे। सभी मेरे कंपेनियंस, 10 से 11 कंपेनियंस, वे सब 12 बजे एग्जिट बाहर निकल गए। एंट्री इस तरफ से थी नहीं, वो तो फिर से उनको घूमना पड़ता, फिर से टिकट विकेट बनाना पड़ता। वे 12 बजे बाहर पहुंचे, मैं कितने बजे निकला होऊंगा? क्या अनुमान है? कुछ अनुमान? 3 बजे। आपका कहना है? अरे 5:30 बजने को थे तब मैं बाहर निकला। अब क्या हालत हुई होगी उनकी? तब कोई फोन का भी जमाना था नहीं। अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अरे म्यूजियम जैसी चीज है, कोई फल सब्जी का मार्केट थोड़ी है वो। और म्यूजियम में देखने लायक एक एक चिट्ठी राजीव गांधी को इंदिरा गांधी ने इस प्रसंग में कैसी चिट्ठी लिखी थी, अभी पूरी चिट्ठी को पढ़ते रहना, उसमें तो टाइम लगता है।
कोई कहेगा भैया घर पर लेके जा पढ़ने के लिए, म्यूजियम है ये, म्यूजियम म्यूजियम मतलब यहाँ पर पढ़ी जा सकती है, कोई पुस्तक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है कोई चीज, पूरा दिन चाहिए आपको, फिर ना भूख की टेंशन चाहिए ना प्यास की टेंशन चाहिए। मुझे क्या कहना है, कोई प्रूव करके दिखाएगा, मुझे प्रूव करके दिखाएगा इसलिए। आकुल तो उनको भी, होने को मुझे भी हो सकते थे, बट हु केयर्स, मैं क्यों चिंता करूं, आया है तो मैं तो साथ लूं। बट फिर भी एक आकुलता तो है ही मुझे, क्या कि उनको रुकना पड़ेगा, ये मुझे आकुलता है। मैं पहले निकलता तो मुझे वही आकुलता सता थी कि यार मुझे रुकना पड़ रहा है। दो प्रकार की आकुलता है बच्चों इसमें, संघ की भावना दो प्रकार की आकुलता लिए हुए है। रुकना पड़ता है एक, और एक तो रोकना पड़ता है। दोनों का पेस, पेस समझते हो बच्चों, पेस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेस? PACE, पेस। दोनों का पेस समान नहीं हो सकता कभी भी। पेस मतलब आप स्पीड कह सकते, स्पीड कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। संग दो व्यक्ति कभी भी बिल्कुल समान रुचि के कदापि नहीं हो सकते। अब देखिए ना, 5 सगे भाई थे, 5 पांडवों में, निकल गए कोई, निकल गए, पीछे रह गए कोई। एनीवे संघ की भावना की दुखरूपता को सिद्ध करने के बाद एकांत की छटपटाहट ज्ञानी को कैसे होती है, ये प्रूव होने के बाद आज एक महत्वपूर्ण श्लोक चलेगा। उस श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। बड़ा गजब का श्लोक है, बड़ा गजब का। ये श्लोक है 41वां बच्चों, सब एक साथ इसे पढ़ लेते हैं। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थ की तरफ आते हैं, फिर से 2-5 बार और पढ़ ही लेंगे, देख लेंगे। कल अंत में, प्रवचन के अंत में 10 मिनट में मैंने कुछ बोला था, वो क्या क्या बोला था बच्चों, किसी को याद आ रहा है? अंत में मैंने कुछ कहा था, क्या कहा था? वाह, ग्रेट। अब ये कोट किसका देखना चाहिए? एक्चुअली मेरा बस चलता, आई मिस्ड इट, मेरा बस चलता मैं पूरी पोएम पढ़ के आता हूँ, क्योंकि मुझे मराठी भी आती है वेल टू डू, तो मैं कविता भी पढ़ के आता और आपसे शेयर भी करता हूँ, बट आई फील्ड आई मिस्ड। मैंने कहा था संसारात असावे असूनी नसावे। फिजिकली हम गृहस्थी में है, बट स्पिरिचुअली, मेंटली हमें गृहस्थी से पार दशा में खड़ा रहना चाहिए। पर से न लगा हो किंचित। टेफ्लॉन के बर्तन पर, टेफ्लॉन समझे ना? टेफ्लॉन इज अ मेटल, नॉट अ मेटल रियली, इट्स अ सॉर्ट ऑफ केमिकल, आई थिंक, नॉन स्टिक। वो लोहे पर चढ़ा देते एक परत, जैसे स्टेनलेस स्टील बना देते, लोहे पर एक परत ही चढ़ाते हैं वे, वैसे एक परत होती है। एनीवे, बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लेकर मैं और एक बात का संशोधन करना चाहूंगा। कल मैंने कुछ कहा था बच्चों, मैंने समोशरण में कितनी सीढ़ियां कहा था? 5000। आई एम सॉरी, प्लीज गेट इट करेक्टेड। उसके भी रहस्य थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, क्यों चूक गया मैं इसका। 5000 धनुष होते हैं ऊंचाई। एक धनुष 4 हाथ की होती है, और एक सीढ़ी 1 हाथ की होती है। 20,000 सीढ़ियां होती है।
कितनी? 20,000। 20,000। मैंने 5,000 बोला, 5,000 धनुष है उसकी ऊंचाई, 20,000 सीढ़ियां होती है। मैं क्यों चूक गया फिर कल? कारण एक, उपयोग मेरा वहां पर नहीं था। मैं दूसरी कुछ चीज प्लान करने के चीज में था। आपको ऊपर से लग रहा होगा मैं बोल रहा हूं, बट मैं कुछ प्लान कर रहा था आगे का, कुछ विषय का विचार कर रहा था। जीव कहा, उसका उपयोग हुआ जहां। क्या कहा? जीव कहा, उसका उपयोग जहां। यह आज भारी काम में आने वाली चीज है हमारे लिए। फिजिकली आप यहां हो, बट सोच घर की रहे हो। घर का होने के लिए, घर पर जाने के लिए आपको शरीर की जरूरत नहीं है। यही ज्ञान की दिव्यता है। इसलिए कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। बहुत बढ़िया। रवि सूरज, सूरज की किरण भी जहां नहीं पहुंच सकती, कवि वहां तक जाकर पहुंच सकता है। मन तो अति सूक्ष्म है ना, कितनी कल्पना कर लेता है, कितनी कल्पना। समुद्र के तल की कल्पना कर लेता है, परलोक की भी कल्पना कर लेता है, कितने ग्रह नक्षत्रों की कल्पना कर लेता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसकी दिव्यता है बच्चों? ज्ञान की। ज्ञान की। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान मतलब यहां पर उपयोग। उपयोग। जीव कहा, जिसका उपयोग जा। कोई उत्तर देगा अच्छे से। जीव कहा, उसका उपयोग जा। इसे 2 पॉइंट दे दो भैया, अभी तो तुम आगे बढ़ जाओगे। उसका उपयोग जहां। जीव वहां नहीं है जहां बैठता उठता दिखता है, क्योंकि जीव का अविनाभावी गुण, बोलिए, उपयोग है, उठना बैठना नहीं है। जीव का अपना अभिन्न अंग जानना देखना है, उपयोग है। उठना बैठना ये उसका नहीं है, उसके बस का नहीं है। एनीवे, मैं कल उदाहरण दे रहा था, उसको फिर से दोहराता हूं बच्चा। मैंने काफी काम श्लोक का आसान किया है अभी अभी एक बात कहकर। मैं कल ये कह रहा था, जहाज की शोभा तो इसी में ही है, नौका की शोभा तो उसी में ही है। किसमें? वो पानी में बनी रहे। वह नौका कोई गाड़ी थोड़ी है जो रेत पर लाकर खड़ी की है उसको। उसकी शोभा तो पानी में है, बट पानी में नौका तो रहे, बट नौका में पानी ना रहे। जिस नौका में पानी आएगा, उस पानी में भी वो नौका रह नहीं पाएगी, मतलब वो डुबो देगी उसको। मैं कल ये कहना चाह रहा था आपको, जिस दूध में ऑलरेडी पानी है वो घुल मिल जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो कीमत प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, अपना अस्तित्व खो बैठेगा, अपना वजूद नष्ट कर जाएगा। उसको चाहिए अपने में से इंप्योरिटी पहले खत्म करे, अपने में से पानी हटाए, तो फिर बाकी पानी उसको गला नहीं पाएगा, उसको डुबो नहीं पाएगा, वो सबके माथे पर नाचकर राज करेगा। ये कल मैं अंतिम बात कह रहा था। कितने जन को याद आ रही है? गुड गुड। फिर मैं अंत में और एक बात कह रहा था बच्चों, अंतिम और एक उदाहरण दे रहा था। मैं ये कह रहा था आपको कि मन यदि बाजारू हो तो हिमालय में भी जाकर कोई फायदा नहीं करेगा। वो वहां पर भी उल जुलूल एक्टिविटीज में उलझ जाएगा। और मन यदि हिमालय हुआ हो हमारा, तो जल्दी जाएगा तो हिमालय पर जब तक नहीं जाता है तब तक बाजार में भी वो खड़ा रहेगा, वो हिमालय जैसा चिल 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 बना रहेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अड़िक अड़िक। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है बच्चों,
वनेपि दोषा प्रभुवन्तु रागिणा। रागी यदि वन जंगल भी चला जाए तो वहां पर भी गृहस्थी खड़ी कर देगा। अमित गति आचार्य देव कहते हैं, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। और यदि तुम्हारा राग घट गया है ना, तो यह घर भी तुम्हारे लिए तपोभूमि है, वन है, जंगल है। कितने जन समझ रहे हो? पूरा कोर क्या है, सार क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूं? अभी 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 जो कह रहा था, अभी मैं ये कह रहा हूं, मन से विरक्त होना जरूरी है। शारीरिक फिजिकली अलग होने की बात नहीं है केवल, यहां पर क्षेत्रांतर की बात नहीं है। आई मीन टू से उनको छोड़ फोड़ कर कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले तो संयोग की भावना खत्म करनी है, और संयोग छोड़े भी नहीं जा सकते। छोड़ना उपचार से कहा जाता है। छुट्टी संयोग की भावना है पहले तो, और फिर संयोग भी छूटेंगे, बाद में छूटेंगे। ज्ञानी जन जो भी कुछ करते हैं बच्चों, अलगाव वृत्ति से करते हैं, अनासक्त होकर करते हैं, डिटैच होकर करते हैं। बाहर जो भी कुछ हो रहा है उनमें उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उपयोग वहां है नहीं, आसक्ति वहां है नहीं, अटकी कुछ है नहीं वहां पर। वे वहां पर उलझते दिखने पर भी वे वहां है ही नहीं। अप्रैल फूल, वे वहां पर है जहां पर तुम उन्हें पकड़ नहीं सकोगे। इसलिए ये श्लोक ये कहते हैं, ब्रुवन्नपि न ब्रूते। ज्ञानी जन बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलते। ज्ञानी बोलते नहीं है, बोल जाते हैं। ज्ञानी बोल भी नहीं जाते। ज्ञानी कुछ वचन जल्प होने को जानते भर है। मेरे मुख से कुछ निकल गया, मेरे हाथ से कुछ लिखा गया, अथ ग्रंथ लिख्यते। क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे से ग्रंथ लिखे। राइट। ऐसा भी कह सकते थे। कैसे? शाबाश। आपको तो एक बार ही नहला देंगे हम। मैंने ग्रंथ लिखा ऐसा नहीं कहते आचार्य देव। हमने क्या कहते हैं? मेरे द्वारा ग्रंथ लिखा जा रहा है। देखिए ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारंभ भी लिखा है, अथो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख्यते। छोड़िए अभी मत देखिए, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का मंगलाचरण बोलिए बच्चों। नत्वा जिनेन्द्रम, बोलिए एक साथ। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजेन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। इसमें महत्वपूर्ण वर्ड कौन सा जो अंडरलाइन करने लगे इस प्रसंग में? हाँ बोलिए। श्रीजन सिद्धांत प्रवेशिके स्वल्पधियां हिताय। बोलो। विरच्यते, मेरे द्वारा रचना हो रही है। मैं रचना कर रहा हूं ऐसा नहीं कह रहे हो, मेरे द्वारा हो रहा है। ज्ञानी कुछ लिखते भी है कि नहीं लिखते क्या मालूम, ऊपर से लिखते तो दिखते, बट उनको भाव नहीं है लिखने का, अभिप्राय रहा नहीं है, रस नहीं है लिखने का, करना पड़ता है। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं। ज्ञानी कहा
अपने आत्मा में। निरंतर ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी जानते हैं। ज्ञानी सुबह कितने बजे क्या करते होंगे? कितने बजे दिन खुलता होगा ज्ञानियों का? हाँ? 5। क्या करते होंगे? फिर क्या करते होंगे? ज्ञानी निरंतर जानते हैं। ज्ञानी ना ही सोते, ज्ञानी ना ही जागते, मतलब वैसा जागरण। ज्ञानी ना स्नान करते हैं, ज्ञानी ना खाते, ज्ञानी ना पीते हैं, ज्ञानी तो जीते हैं। ज्ञानमयी अपना जीवन निरंतर जीते हैं, जानते हैं। बस वे स्वयं को जानता हुआ देखते हैं, जानता हुआ मानते हैं, बाहर के क्रियाकलाप होते हुए दिखते हैं। और होते हुए का कर्तृत्व काय का? कर्तृत्व उस चीज का लिया जाता है जिसकी अकड़ है हमें, उसका कहा। जो हमारा है ही नहीं उसका कंट्रीब्यूशन कैसे ले ले? इसलिए मैंने कहा जीव कहा, उसका उपयोग जहां, और उनका उपयोग कहा है? आत्मसन्मुख परिणाम है उनका, वो हो ही गया है। सम्यक्त्व के साथ निरंतर उनकी परिणति अंदर में ही विचरण करती है, इसलिए बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलते। कल बात आई थी, बोले और भूल भी गई है। कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा ना। ब्रुवन्नपि मतलब बोलते हुए भी। अब ये मजे की बात देखें, लोक में कहते हैं ना, क्या आदमी है, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वहां पर ब्र भी नहीं किया उन्होंने। ये कितने जन ने सुना है? ब्र वर्ड, ब्र 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 भी नहीं किया वहां पर उन्होंने। ये ब्र शब्द यहां से आया, यहां से ये शब्द ये है। और कुछ नहीं कहकर ब्र ही क्यों कहते? क्योंकि ब्र मतलब बोलना, बोलना। ब्र भी नहीं किया। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते। आगे क्या है? ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। चलते हुए भी चलते नहीं है, जाते हुए भी जाते नहीं है। वे जाने अपनी दुनिया में रहते, कहा खोए खोए रहते, क्या मालूम। कबीर का एक बहुत अच्छा छंद है। कबीर कहते हैं, मुझे ये दुनिया बड़ी अटपटी लगती है, रंगी को नारंगी कहे। क्या? नारंगी जानते हो? नारंगी किसे कहते? नारंगी किसे कहते? नारंगी संतरे को नारंगी कहते बच्चों। किसी ने सुना नहीं? कहते गांव के लोगों को तो जानना चाहिए इस चीज को। आपने सुना है नारंगी? नारंगी कहते हैं वो तो रंग वाली है। रंगी को नारंगी को क्या कहे? रंगी को नारंगी कहे, चलती को गाड़ी। गाड़ी मतलब जिसको दफनाया गया, मुर्दा चलता हुआ कितने जन ने देखा है? कबीरा इसलिए परेशान है आज, वो कहते क्या उल्टी सुल्टी बातें इस दुनिया में। रंगी को नारंगी कहे, चलती को गाड़ी, और जो दूध ओटा है उसे कहते खोया। वो खोया है क्या? और वो तो आया है, माल है ये तो, और उसको कहते खोया। दूध को खोया। मैं छंद का सार आपको बता रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? ज्ञानी जन खोए खोए से रहते हैं। खोए खोए मतलब अपने आप में भरपूर रहते हैं, बाहर में उनको कुछ भी ध्यान भान नहीं रहता है। आप आपकी धुन में रहते हो, हमने कितनी बार आवाज दी, आपको कुछ खबर ही नहीं पड़ती। ऐसा होता है ना बहुत बार। आपको आराम वगैरह करना है कुछ, उपयोग जहां है ही नहीं, बाहर उपयोग नहीं रहता ज्ञानियों का कुछ।
इसलिए बाहर की बातों का इंपॉर्टेंस नहीं देते, बस सार इतना ही है। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। आगे स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, आत्म तत्व में जो स्थिर हो गए हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। आपको लग रहा है हमने देखा, वो हाथी की तरफ देख रहे थे। अरे भैया, वो हाथी की तरफ नहीं देख रहे थे। हाथी के बहाने वो ये सोच रहे थे क्या क्या परिणाम किया होगा जिसके लेकर ऐसी पर्याय मिली होगी। मैं खाऊ, ले, इतना बड़ा पेट मिलेगा, ले। वो हाथी को नहीं देख रहे, वो देख रहे उन परिणामों की विचित्रता को जिसको लेकर ये महाकाय शरीर धारण करना पड़ा। वे देख रहे परिणामों के बने, अरे जीव ने जीव रूप स्वयं को क्यों नहीं जाना आज तक। वे कहीं भी देखते समय उनको बाहर का कुछ भी आकर्षण नहीं है। जलेबी खा रहे हैं, जलेबी देख रहे मान के चलो, तो हाँ हमने स्वयं देखा, जलेबी की ही तरफ देख रहे थे। अरे ज्ञानीजन जलेबी की तरफ इसलिए देख रहे हैं, लोग कितना समय खपाते हैं लोग रसना लोलुपता की पूर्ति के लिए, और आनंद कितनी देर का है, इस टुकड़े भर का आनंद है। फिर इसके बाद स्वाहा, फिर वही इच्छाएं, फिर वही उमंग, वही तृष्णाएं। ये प्यास बुझती थोड़ी है कभी। वे तो जलेबी को देखकर वे तो करुणा कर रहे हैं। लोग किस किस में आनंद मान रहे हैं। कदाचित कोई हीरोइन आई बच्चे यहां पर, कोई हीरोइन आई और उसकी तरफ किसी का ध्यान गया, सज्जन का, विद्वान का। अब विद्वान उसको देख रहा था। आम आदमी क्या सोचता है, अरे ये क्या है, अरे क्या बात है भाई, आपकी भी नीयत बिगड़ रही है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया यार, हम तो केवल देख रहे हैं। तो फिर देखने जैसा है क्या वहां पर? नहीं, हम देख ही रहे हैं कि कैसी लड़की है, क्या समझ क्या रही है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर, शरीर का प्रदर्शन करके। पहली तो भ्रांति उसको यह है कि शरीर का सौंदर्य उसका सौंदर्य है, ये पहली भूल। फिर दूसरी भूल ये है उसकी, वो चाहती है कि लोग इससे आकर्षित होंगे, लेकिन कुछ दुर्जन ही तो आकर्षित होंगे। सज्जन तो गुणों को देखकर ही आकर्षित होते हैं, शील आदि गुणों को देखकर। ओ बचाए यार, इसको कोई बचाए इसके अज्ञान से। ये भी तो देखकर सोच हो सकती है ना। वे देखकर भी नहीं देखते, आप समझ रहे बच्चों। और घूम फिर कर उनको एक ही बात समझ में आती है, ये लोग, ये जीव स्वयं का स्वरूप क्यों नहीं समझ रहा है। उनको हर जगह अपना स्वरूप दिखता है, अपना स्वरूप। इसलिए ज्ञानी कुछ करते दिखते तो है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आज 2 चीजें पढ़ेंगे फटाफट। अर्थ तो समझ गए श्लोक का, इक्वेशन बताइए फटाफट। बोलते हुए भी न बोलना, प्लस चलते हुए भी न चलना, प्लस देखते हुए भी न देखना। बोलते हुए इज इक्वल टू न बोलते। ज्ञानी इज इक्वल टू अकर्ता ऑफ बोल, चाल आदि क्रिया है। इतना काफी है। अभी कुछ टाइम पहले बच्चों, मैंने आपको 5 रूल बताए थे कर्तृत्व संबंधी, याद आया आपको? कटस्य कर्ताहमिति का श्लोक चल रहा था, तब मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे। कोई याद करके मुझे बता सकता है? मैंने कुछ रूल बताए थे कर्तृत्व संबंधी, वे कौन कौन से थे?
अभी 20-25 दिन हुए, ज्यादा तो नहीं। वैसे 22वां श्लोक होगा वो, 25वां है क्या? 25वां श्लोक है। 5 पॉइंट्स बताए थे, कोई बता सकता है? पॉइंट पहले ये बताया था कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो परद्रव्य का तो कोई भी करता है। पॉइंट दूसरा बताया था अज्ञानी राग द्वेष का करता है क्योंकि वो उस रूप परिणामता है। हेतु भी लिखे थे वहां। सोमजीव होते तो उत्तर देते जरूर, तब भी उन्होंने दिया था एक्चुअली। पॉइंट 3, 4, 5 ये सब ज्ञानियों की बातें कही थी। मैंने कहा था ज्ञानी अनंतानुबंधी राग द्वेष करते नहीं है क्योंकि वे उस रूप परिणमित नहीं होते हैं। ज्ञानी, फिर 2 पॉइंट्स नीचे के, ज्ञानी अप्रत्यक्षान और नादि कर्म संबंधी कार्य के करता है क्योंकि वे उस रूप परिणमते हैं, और अकर्ता है क्योंकि वह क्रियाएं परवशता से होती है, परतंत्रता से होती है। स्वतंत्र कर्ता, ऐसा 5वें पॉइंट का हेतु बताया गया था। कितने जन को याद आ रहा है? ये 5 बातें मैंने कही थी कर दो, आज फिर से याद कर लेना चाहिए। कहां पर फिट होगा ये बच्चों? आज का कौन सा पॉइंट फिट होगा आज के श्लोक के लिए? अब फिट होगा तो जाहिर बात है तीसरा चौथा पांचवा फिट होगा। वैसे पहला तो सबके लिए फिट हो रहा है। ज्ञानी करते हुए भी कुछ करते नहीं। समय सार में अभी 2 चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो शानदार कलश है 153 नंबर का, जो ये कहेगा ज्ञानी कुछ करते हैं कि करते नहीं है, क्या पता। ये कौन बोले, कौन क्लेम करे इस बात का? ज्ञानी करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। देखिए 153 कलश, पेज 435, कोटा वाली प्रति। छंद को मैं नहीं पढ़ता, भावार्थ डायरेक्ट पढ़ लेता हूं। ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानते हैं। दुनिया ये कह रही है, जिनसे आचार्य देव के बारे में इतनी कुप्रसिद्धि हो गई और लोग ये कहने लग गए इन्होंने अश्लील साहित्य लिखा, उन्होंने विकार उत्पादक साहित्य लिखा। आदि पुराण में महिलाओं का नखशिकांत वर्णन किया, भोगों की चर्चा की। मुनियों को यह शोभा नहीं देता। खूब आलोचनाएं हुई। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर सुनने की बातें हैं, सब कल्पनाओं की बातें, रूपक है ये सब। फिर उनको दूसरे दिन कटघरे में खड़ा किया। राजा ने कहा इसका स्पष्टीकरण दीजिए। आप एक दिगंबर मुनि होकर इतना श्रृंगार भरा साहित्य कैसे लिखा आपने? तो उन्होंने उत्तर दिया, श्रृंगार भरा साहित्य तो उसे कहते जिसका प्रयोजन श्रृंगार। हमारा तो साहित्य पूरा वितरागमय है क्योंकि प्रयोजन वितरागता है। श्रृंगार भोगों में आसक्त तो कोई जीव इस प्रकार विरक्त हो गया, हम तो श्रृंगार की आसारता दिखाना चाह रहे हैं। श्रृंगार की चर्चा तो है, श्रृंगार की पुष्टि नहीं है उसमें। फिर दूसरे दिन उन्होंने नग्न हालत में ही पूरा पुराण पढ़ के दिखाया सबको। और यदि उन्होंने विकार भाव से लिखा होता तो वे पकड़े जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे सब
पढ़ गए बट विकार को प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब क्या? वो लिख गए, आम जनों को उसको देखकर राग आता होगा, उनको कोई राग नहीं आ रहा। सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा है उस चीज को। देखिए, ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानते। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। अज्ञानी तो वैसे ही बोलते रहते, यार इनको तो मजे है यार, ये खाते हैं पीते हैं, ये चंगा है, इनका काजू बादाम है, ये चांदी की थालियों में भी खाते हैं, इनको क्या है, ये बड़ा हाई प्रोफाइल लाइफ है इनका, ऐसे लोगों को लगता है। बट वे क्या जाने आगे, यही तो बात है ना, यही तो बात है। अब वो कह रहे भोग भोगते, अरे ज्ञानियों को ही भोग भोग नहीं मिलते, क्या कर सकते हो उसको। देखिए, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी एक कॉमन टर्म है, ये कहना चाह रहे। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रियाएं कर्म होते, तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रिया कर्म के कर्ता नहीं, ज्ञान के ही कर्ता है। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथा संभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल है। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही जानते, मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा, वे बाहर से ही भला बुरा मानते, अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जानते। ऊपर का एक श्लोक देखे, 153 मिल रहा है। अंतिम लाइन देखे, क्या गजब की लाइन है। ज्ञानिम किम कुरुते किम न कुरुते कर्मेति जानाति क। ज्ञानी किम कुरुते अथ किम न कुरुते कर्मेति जानाति कह। ज्ञानी क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, यह कौन जान सकता है। कितनी गजब की लाइन है, कौन जान सकता है। तुम्हें ऊपर से तो सब करते वर्ते दिख रहे हैं, करवर कुछ नहीं रहे वे, उनका उपयोग कहीं भी नहीं है बाहर। जैसे मैंने उदाहरण दिए थे, पनिहारण है, वो सबसे बात करती जाती है। 3-4 मटके एक के ऊपर एक चढ़ा रखे, उसने पानी से भरे की बात कर रहा हूं, वो तो और मुश्किल है, वो तो और सरल है, खाली तो और मुश्किल है। एक के ऊपर एक 3-4 मटके रखे, बात भी करते जा रही है। ऐसा भी नहीं कि सूट नहीं होता इसलिए सूट पहनकर चल रही है। कितने जन समझ रहे बात को। आजकल लोगों को लगता है अनईजी होता है इसलिए साड़ी नहीं पहनते ना, और सूट पहन लेते हैं। फिर कुछ लोगों को उनको भी अनईजी लगता है तो दुपट्टा भी हटा देते हैं। कुछ लोगों को वो भी अनईजी लगता है तो फिर पैंट शर्ट पर आ जाते हैं। कुछ लोगों को वो भी अनईजी लगने लगता है। बस अब इतना अनईजी, अरे साड़ियां पहनती थी, सिर भी ढकती थी, पनिहारन की बात कर रहा हूं, पनिहारन की। अब वो सब करती भी जा रही है और सुनो, और मुड़ मुड़ के बातें भी करती जा रही है आपस में। कितना अनईजीनेस है ये। और पहले जमाने में जेवर वगैरह भी ऐसे होते थे कि बस 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 समझ लो, सब अनईजी अनईजी लगेगा तुम्हें। तुम्हें तो यार इतनी सी बिंदी भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम इतनी इतनी सी बिंदी लगा रहे हो। तुम्हें तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अनईजी 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 का फीलिंग है। और इसमें भी वो पनिहारन सबसे बात करती जा रही है, फिर भी पानी डुलता है क्या हवा, ऊपर से नीचे तक पूरी भीग कर आती होगी क्या घर पर, ए उतारो भैया, कोई उतारो भैया, जल्दी आ जा, ऐसा होता होगा? कुछ नहीं होता ऐसा। वो बात सबसे करती है, ध्यान उसका पानी की ओर है। उदाहरण एक, कई उदाहरण दिए, बनारसी दास जी ने 7 उदाहरण दिया। ऐसे तो नट होते ना, नट, मैंने कई दफे उदाहरण दिए हैं आपको। वो नट होते हैं, रस्सी पर चलते हैं। हमें हम तो यार ये गिरे गिरे गिरे, तो गिरने के लिए चला है। और वे नट तो हिला हिला के बातें भी करते हैं, ऊपर सबसे बातें भी करते जाते हैं। मेरे बच्चे को पानी पिला, कहती भी जाते हो,
वो पैसे दे रहे, पैसे ले लो, कहती भी जा रही है और गिरती नहीं है। लेकिन और आदमी जो उसी की तरफ देखता जा रहा है, रस्सी की तरफ, वो गिरेगा जरूर। ऐसा होता ही कि नहीं बच्चों? निष्कर्ष, वो देखती हर जगह है, नट देखता हर जगह है, ध्यान उसका उस रस्सी की तरफ है पूरा पूरा। और अज्ञानी देखता रस्सी की ही तरफ है, लेकिन ध्यान किसकी तरफ है? गिरने की तरफ। जमीन देखो रे, गिरने जाओ रे, हेलमेट लाओ रे, तो तुम्हें तो गिरना ही है, पक्के में गिरना है। ये में गिरा गिरा गिरने के पहले गिर जाता है। एनीवे, कितना गजब का ये श्लोक है। 213 नंबर की गाथा भी देख लीजिए, मिलती जुलती है। 2 1 3 बस करते फिर, टाइम भी हो गया अपना। अभी पढ़ लेना 213 नंबर की गाथा, उसकी टीका में केवल पढ़ रहा हुआ। इच्छा परिग्रह 415 पेज। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं। किसको परिग्रह नहीं है? ज्ञानी को। देखो ऊपर हेडिंग देखो, अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के पानी इत्यादि के पीने का भी परिग्रह नहीं है। क्या कह रहे हैं मालूम आपको? ज्ञानी पानी नहीं पीता। अरे यार, तुम तो कह रहे थे उस दिन अज्ञानी अनछना पानी पीते हैं, लेकिन ज्ञानी तो छना पानी पीते हैं। चरना योग ने बोला होगा। अध्यात्म तो क्या कहता है? ज्ञानी जानते ही है केवल, बाहर में ये सब क्रियाएं स्वयं में हो जाते हैं। एक लाइन पढ़ने पर उसको एक खास बात तो है नहीं, कुछ ऐसे कहा। देखे, ज्ञानी के पानी इत्यादि के पीने का भी परिग्रह नहीं है। वही कहना चाह रहे हैं यहां पर। नीचे देखिए फिर से, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए, इच्छा परिग्रह टीका, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञान भावमय है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होते। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होते हैं। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसके अभाव से ज्ञानी पानी आदि पेय को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह पान का केवल ज्ञायक ही है। वो पानी नहीं पीता है, वो पानी पीने का ज्ञाता भर है। वो कपड़े भी नहीं पहनता, कपड़े पहनने का ज्ञाता भर है। ज्ञान तो है ना उसको बराबर, मतलब वो ज्ञाता ही है। अनंतानुबंधी की तरफ से बात की जा रही है, बट अप्रत्यक्ष अनावरण की तरफ से बात करेंगे तो कहा जाएगा कपड़े पहनते हुए जान ही नहीं रहे हैं, वो पहनने का राग भी कर रहे हैं। बट अध्यात्म में अनंतानुबंधी कषाय को ही प्रधान कषाय जानकर बात की जाती है। ज्ञानी कुछ भी करते रहे, न सोते हैं, न उठते हैं, न बात करते हैं, न चलते हैं, न कुछ देखते भी है। ज्ञानी तो केवल जानते हैं। एक बार एक छंद श्लोक पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, ब्रुवन पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए केवल। हाँ, फिर से पढ़ते रहिए, मैं जब तक स्टॉप न करूं। हाँ, महाशुद्ध बोल रहे हो और पूरा माहौल बिगाड़ रहे हो आप। एक तो गच्छन्ति नहीं है वो, अब बार बार गच्छन्ति बोलते जा रहे हो। बिंदी नहीं, आप बिंदी लगाते जा रहे हो। और पश्यन्ति है, श
च कहा है वहां, पच्छन्ति क्या है? ब्रुवन पढ़िए। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। पढ़ते जाइए, देखे मत ऐसा। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अभी ठीक रहा, अभी और अच्छे से अंतिम बार। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। गुड, बढ़िया।